कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विपक्ष पर किए कटाक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व छाता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष तो ईवीएम पर भी दोष लगाता है। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम गलत है। बेबुनियाद आरोप लगाना विपक्ष का काम है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश राज में जो लूटपाट हुआ करती थी वह अब बंद हो चुकी है। भाजपा सरकार ने करोड़ों नौजवानों को अलग अलग तरीके से रोजगार दिया है। वहीं उन्होंने 400 पार के बारे में कहा कि कम मतदान का मतलब ये नहीं कि हम 400 पार नहीं होंगे। मथुरा में सबसे कम मतदान हुआ है, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी की जीत 3 लाख वोटों से होगी। वो बड़े खानदान की हैं, बड़े परिवार की हैं, उनको इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। हमारी भूमि वो भूमि है जिसमें मातृशक्ति को भगवान राम ने भी, तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। सबसे पहले माता के चरण वो स्पर्श करते थे। वही हमारी भारतीय संस्कृति है, वही हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। मातृशक्ति को हमेशा इस देश में पूजा गया है। उन्होंने कहा कि अब इस साल के चुनाव क्षेत्र में 14 लोगों को बैठा दिया गया है, तो गृह मंत्री ये तो ईवीएम पे भी दोष लगाते हैं। जब इनका व्यक्ति जीत जाता है तो ईवीएम ठीक है, और जब इनका व्यक्ति हार जाता है ईवीएम गलत है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना एक भारतवर्ष के गृह मंत्री के विरुद्ध ये मेरे विचार से उचित नहीं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पाई लोगों को, इस पार्टी सत्ता में आती है तो रोजगार देंगे और आटा तो खरीदेंगे। जो अखिलेश यादव के जमाने में रोजगार था वो तो वास्तव में बंद हुआ है लूटमार का। वो रोजगार तो नहीं दे पाए हम, लेकिन वैसे करोड़ों नौजवानों को रोजगार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में मिला है। ये सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 400 पार का नारा कैसे सार्थक होगा? डाउन हो रहा है, निश्चित सार्थक होगा ही। प्रतिशत डाउन हो रहा है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि 400 हमारे पार नहीं होंगे। यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे कम मतदान मथुरा में हुआ है। आदरणीय हेमा जी पिछली बार 2,73,000 वोट से जीती थी, और अब के हर कीमत पे वो 3 लाख से ऊपर जीतेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मतदान जो कम हो रहा है उसका असर बीजेपी पे हो, उसका असर सभी पार्टियों पे। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.